रमेश। जी मैम साहब। रमेश, तुम्हारे पास 500 रुपये होंगे? मुझे ज़रूरत थी। 500 रुपये? सॉरी मैम साहब, मेरे पास सिर्फ 400 रुपये हैं, आप ये ले लीजिए। हाँ ठीक है, चलेगा। मैं तुम्हें कल सुबह या शाम में वापस करती हूँ। कोई बात नहीं मैम साहब। शुभम, ये लो 400 रुपये। मैंने रमेश भैया से मांगे, लेकिन हाँ मैंने उनको कुछ बताया नहीं है अभी घर की कंडीशन के बारे में। यार बताओ कैसी नौबत आ गई है, घर के नौकर से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है, जिन जिन से उधार लिया है कैसे चुकाऊंगा। और रही बात केस की, वो भी मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगा। स्नेहा, अगर मैं वो केस हार गया ना तो हमें ये घर भी बेचना पड़ जाएगा। और नौकरी का तो पूछो ही मत। कोई बात नहीं शुभम, देखते हैं क्या होता है। पता नहीं कब ठीक होगा। एक काम करो, ये पैसे तुम ही रख लो, घर का राशन पानी ले आना। ठीक है। रमेश, जी मैम साहब। वो मैं कह रही थी कि कल से काम पे मत आना, और हो सके तो कहीं और काम ढूंढ लेना। क्यों मैम साहब, हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। वो क्या है ना कि अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए तनख्वाह नहीं है, ना इतने पैसे हैं, और ये घर भी गिरवी है। इन हालातों में हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा पाएंगे। दरअसल क्या है ना, हम एक केस लड़ रहे हैं कोर्ट में, तो उस केस के पीछे बहुत सारा खर्चा लग रहा है। तुम्हें तो पता है, तुम्हारे साहब की भी अभी नौकरी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, और ऐसे में अगर हम अभी एक नौकर रखेंगे तो उसका खर्चा भी नहीं उठा पाएंगे। अरे तो मैम साहब, आपने ये कैसे सोच लिया कि इस टाइम आपका बुरा वक्त चल रहा है तो हम आपको छोड़ के चले जाएंगे? मैम साहब, आप शायद भूल रहे हैं, जब मेरे मम्मी पापा की तबीयत ख़राब थी और मेरे पास पैसे नहीं थे देने के लिए, तो आप ही ने उस टाइम मेरी मदद की थी। आप ही ने मेरे माँ बाप के इलाज के लिए पैसे दिए थे मुझे। वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? और आपको याद है, हमारी बहन की जब शादी थी तो उसका सारा खर्चा आपने उठाया था। हम ये दिन कैसे भूल सकते हैं मैम साहब? हम जब उस टाइम आपके साथ थे और आप हमारे साथ थे, तो हम आपके इस बुरे टाइम में हम कैसे आपका साथ छोड़ सकते हैं? मैम साहब, बुरा वक्त है, टल जाएगा, भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम जब तक ऐसे ही काम करते रहेंगे, हम यही काम करेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे, हम आपके साथ ही रहेंगे इस बुरे वक्त में। तुम्हारा भी तो घर है ना, और अगर हम तुम्हें सैलरी नहीं देंगे तो तुम अपना घर कैसे चलाओगे? उसकी चिंता आप मत कीजिए मैम साहब, हम अपना घर चला लेंगे किसी ना किसी तरीके से। हम आप लोगों को छोड़ के नहीं जा सकते। हमें भगवान पे पूरा भरोसा है कि वो एक ना एक दिन आपके ऊपर से ये संकट दूर कर देंगे। क्या बात है रमेश, तुम जैसे नौकर आजकल कहाँ देखने को मिलते हैं? हमने तो उन नौकरों के बारे में सुना है जो अपने मालिक का कत्ल करके घर से भाग जाते हैं पैसे लेके, और एक तू है जो दुख तकलीफ़ों में हमारा साथ देने की बात कर रहा है। थैंक यू सो मच रमेश। ठीक है मैम साहब। स्नेहा, स्नेहा! क्या हुआ शुभम, बड़े खुश नज़र आ रहे हो? अरे खुशी की तो बात है। तुम्हें पता है, जो हम केस लड़ रहे थे ना, वो हम जीत गए। क्या सच में? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम ये केस जीत गए। इस केस के लिए हमने कितनी मेहनत की है, कितने बुरे बुरे दिन देखे हैं। चलो सही है, सब कुछ ठीक हो गया। सच में। और इससे भी बड़ी खुशी की बात पता है क्या है? हमने जितने भी पैसे लगाए थे ना, सारे फीस एंड ऑल सब कुछ रिकवर हो चुका है। और हाँ, मैं अपने साथ कुछ पैसे भी लेकर आया हूँ। हमने जिन जिन से उधार लिए थे ना, उन सबको वापस कर दो। ये लो।
चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। हाँ हाँ। रमेश, जी मैम साहब। ये लो, उस दिन मैंने तुमसे पैसे लिए थे ना, वही वापस कर रही हूँ। कोई बात नहीं मैम साहब, अब अभी ज़रूरत नहीं है हमें, आप रखिए इसे। अरे ज़रूरत क्यों नहीं है, तू रख ना। मैम साहब ये पैसे तो ज़्यादा है। उस दिन मैंने तुमसे 400 रुपये लिए थे ना, बाकी के पैसे मेरे थे। थैंक यू मैम साहब। मैम साहब आज आप बहुत खुश नज़र आ रही हैं। खुशी की ही तो बात है, वो जो मैंने तुझे बताया था ना, हम लोग केस लड़ रहे हैं, तेरे साथ जीत गए, हमारा घर भी छूट गया, और जितने पैसे लगे थे ना उस केस में, वो सब भी वापस मिल जाएंगे। देखा मैम साहब, हमने तो कहा था ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। हाँ, सही कहा था तूने। और ये पैसे रख ले, वापस करने की बात मत करना, बच्चों के लिए मेरी तरफ से मिठाई ले जाना, ठीक है?